पीएम मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप की यह हंसी पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप हंसे तो वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। खुद पीएम मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। यहां जो खेल हुआ है उसका पूरा वीडियो आपको आगे दिखाएंगे। अमेरिका ने ये फैसला किया है, पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप ने, कि वो इंडिया को एक बड़ी मार्केट के तौर पर तस्वर करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अरबों डॉलर का असला इंडिया को भेजो। ये जब असला आएगा तो किसको खतरा होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। चाइना को या पाकिस्तान को? ऑब्वियसली दोनों को। लेकिन जो भी सिचुएशन थी, आपने वो किया अपने आप को उस वक्त सेव करने के लिए। ये पॉलिसी तब से चल रही है बैकबोन पे, आपको वो इस चीज से महरूम करना चाहते हैं। बांग्लादेश के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस बात में वो ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ता हूं नरेंद्र मोदी के ऊपर। बेसिकली वो ये नहीं, जी F-35 फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया इंडिया को। ये वो फाइटर जेट है, जब ट्रंप पहली दफा प्रेसिडेंट बने थे तब भी इंडिया जो है इनसे डिमांड कर रहा था, लेकिन तब जो है इंडिया ने रशिया की ऑफर भी एक्सेप्ट कर ली थी, S-400। आप इस वक्त जो है यूएस के विजिट पे थे? जी मैडम, डेफिनेटली जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान 5th जनरेशन के बारे में सोच रहा है, हमारा जो 70 थंडर है 35 हमारा, उनके वो डील के लिए गए हैं। अच्छा। इस वक्त जिस बड़े पैमाने पे इंडिया को वेपन्स दिए जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 2025 में देंगे, तो फिर ये समझ लें कि इस खत्ते के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, क्योस फैल सकता है, एक अफरा तफरी शुरू हो सकती है। कश्मीर ऑलरेडी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। इंडिया अब अटैक करेगा, वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। तो वहाँ पे तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पाकिस्तानी जैसे भी है ना, लेकिन ये अपनी गैरत के मामले में, अपनी इज्जत के मामले में इतने खुददार हैं कि अगर इनके एटॉमिक पावर को किसी भी किस्म का कोई खतरा भी होता है ना, भारत को हथियार देना और इस तरीके से, अब वैसे इजराइल के साथ भी हमने जहां तक सुना था $7 बिलियन की डील जो है वो इजराइल के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की है, और वहां पर भी वो हथियार देने के लिए जो है वो तैयार है कि वो कहीं ना कहीं कोई बिग डील चल रही है। बिग डील में क्या हो सकता है? बिग डील में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, कोई $100 बिलियन की कोई आपको पैकेज आ जाएगा अमेरिका की तरफ। लेकिन एक चीज याद रखें, चाइना, पाकिस्तान और पूरा खित्ता इस वक्त जिस बड़े पैमाने पे इंडिया को वेपन्स दिए जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 2025 में देंगे, तो फिर ये समझ लें कि इस खत्ते के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, क्योस फैल सकता है, एक अफरा तफरी शुरू हो सकती है। कश्मीर ऑलरेडी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। इस पैमाने को जरूर देखना होगा। दूसरा, बांग्लादेश के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस बात में वो ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ता हूं नरेंद्र मोदी के ऊपर। बेसिकली वो ये नहीं कह रहे। इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है, हाँ मैं छोड़ता हूं इंडिया के ऊपर वो कैसे डील करता है। इसका मतलब ये है कि स्टे अवे फ्रॉम बांग्लादेश। और इसका दूसरा मतलब है, जो हो सकता है कर लो। अगर तुम बांग्लादेश को मैनेज कर सकते हो तो कर लो। दूसरा इसका ये मतलब है। अब सवाल ये देखना है कि बांग्लादेश कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर बांग्लादेश ने दोबारा असर्ट किया और टफ लाइन ली इंडिया के साथ, तो इस चीज को ज़हन में रखिएगा, कि अगर बांग्लादेश टफ लाइन लेता है तो इट मीन्स कि अमेरिकन की बिल्कुल आशीर्वाद बांग्लादेश को भी है कि हम इस चीज़ में नहीं पड़ रहे और हम इंडिया को फॉर अ मोमेंट इंडिया के कंसर्न्स को इग्नोर कर रहे हैं। याद होगा कि जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर साहब मार्को रूबियो साहब से मिले थे राइट आफ्टर द ओथ, एंड राइट आफ्टर मार्को रूबियो टुक ओथ एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उन्होंने कुछ बातें की। वो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। देखिए, उन्होंने जो बातें की, उन्होंने इंडिया ने कहा जी कि हम बांग्लादेश के बारे में बात करें। अभी हाल ही में एक बांग्लादेश के सीनियर एडिटर डेली स्टार के पाकिस्तान आए थे, मुझे उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ, बड़ी गपशप हुई उनसे, और मैंने ये उनसे सवाल किया
कि बांग्लादेश के हवाले से जो इंडिया ने अमेरिका में बात की है उसको बंगाली कैसे देखते हैं। तो जारी बात है उन्होंने इसको कहा कि ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जारी बात है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है, बांग्लादेश इस चीज़ को समझता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो पॉलिसी बाइडेन की थी कि इंडिया को बांग्लादेश में स्पेस नहीं देनी, वही पॉलिसी ट्रंप लेके आएंगे। और वो पॉलिसी ये है कि चुप कर जाओ, इंडिया को अपना जोर लगाने दो और देखते हैं कि इंडिया में कितना जोर है, इंडिया के पास किस तरह का जोर है। क्या इंडिया, क्योंकि इंडिया अमेरिका को ये पिच कर रहा है कि बांग्लादेश इज़ बीइंग अनडेमोक्रेटिक, बांग्लादेश इज़ बिकमिंग एन अथॉरिटेरियन, बांग्लादेश इज़ गेटिंग क्लोजर टू चाइना। इन तीनों लाइंस पे अगर काम करें कि बांग्लादेश अमेरिका चाइना के करीब हो रहा है, तो अमेरिका तो चाइना के साथ वो कंपटीशन ही नहीं, इस वक्त उस मूड में नहीं लग रहा। इसके ऊपर भी बात करेंगे हम। लेकिन कितना जोर, अमेरिकन को तो अथॉरिटेरियन से और नॉन अथॉरिटेरियन से कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल, क्योंकि उनकी अप्रोच और सोच बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी अप्रोच और सोच बिल्कुल डिफरेंट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया का अगर जोर लगता है बांग्लादेश पे तो लगा लें, देखते हैं क्या होता है, सोचते हैं क्या होता है। ये चीज़ को थोड़ा सा मद्देनजर रखें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।